दोस्तों दज्जाल एक फितना अजीम है जो क़यामत की अलामत कुबरा की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। नाज़रीन मोहतरम, हमें अहादीस मुबारका में ये मालूम पड़ता है कि दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो उसकी सवारी एक ऐसा गधा होगा जिसके दोनों कानों में 70 हाथ जितना फासला होगा। तो दोस्तों, आज के दौर में क्या वो गधा जो दज्जाल की सवारी होगा एक रेलगाड़ी या कोई हवाई जहाज होगा, या हकीकत में ही एक जानवर गधा होगा, जिसके बारे में ये भी बयान किया गया है कि दज्जाल की वो गधे की सवारी इतनी तेज रफ्तार होगी कि सालों का फासला दिनों में और दिनों का फासला घंटों में और घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेगा और जिद्दत अपने अरूज पर होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दज्जाल की इसी सवारी का तहकीकी जायजा लेंगे जिसको अहादीस मुबारका में एक गधे से तशबीह दी गई है। इसका तहकीकी सफ़र शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, सही अहादीस मुबारका में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बता दिया कि दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो उसके चलने की रफ्तार बारिश की तरह होगी और वो जिस सवारी पर सवार होकर दुनिया में आएगा वो एक गधा होगा। आज के दौर में जब जिद्दत अपने अरूज को छू रही है तो इस पर बहस हो रही है कि क्या दज्जाल जिस सवारी पर बैठकर दुनिया में आएगा क्या वो 4 टांगों वाला एक गधा ही होगा या फिर उससे मिलती जुलती कोई ऐसी चीज जिसको गधे से तशबीह दी गई हो, जिसमें हवाई जहाज या रेलगाड़ी को शामिल किया जा सकता है। नाजरीन, दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो वो कौम जो सबसे पहले दज्जाल के हाथ पर बैत करेगी वो यहूदी होंगे और वो दज्जाल को अपना मसीहा करार देंगे। और सवाल ये भी उठाया जाता है कि यहूदी के अलावा और कौन सी ऐसी कौम होगी जो दज्जाल को मसीहा तस्लीम करेगी और दज्जाल दुनिया में आकर किस कौम के सामने खुद को कैसे पेश करेगा। तो दोस्तों, दज्जाल दुनिया में ईसा इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने इस दुनिया में आएगा तो ईसाइयों के सामने वो खुद को बतौर खुदा पेश करेगा। और क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गधे पर सवारी किया करते थे तो दज्जाल भी गधे पर सवार होकर ही इस रुए ज़मीन पर आएगा ताकि ईसाइयों के सामने खुद के रब होने का दावा कर सके, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि यहूदी उसी को रब मानते हैं जिसको हम कादिर व मुतलिक मानते हैं, जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला और पालने वाला है। और यही वजह है कि वो दज्जाल को अपना रब करार नहीं देते और ना ही देंगे, बल्कि अपना मसीहा मानते हैं। और इसीलिए यहूदियों के लिए ये ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं कि दज्जाल क्या वाकई ही 4 टांगों वाले जानवर गधे पर बैठकर दुनिया में आएगा या नहीं, या इस जदीद दौर की कोई सवारी यानी कोई फाइटर जेट होगा जो इस वक्त दुनिया की सबसे तेज तरीन सवारी मानी जाती है। और इस हवाले से इसराइली यहूदी किस तरह तैयारी कर रहे हैं इस बारे में भी आपके इल्म में इजाफा इसी वीडियो में किया जाएगा। दोस्तों, दज्जाल क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने दुनिया में आएगा, लिहाजा ईसाइयों को यकीन दिलाने के लिए कि वही असल में रब और कुदरत वाला खुदा है और वो गधे पर वैसे ही सवार होगा जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सवार हुआ करते थे। और ये सनद उसके लिए इसलिए भी ज़रूरी होगी क्योंकि पहले से ही ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और खुदा मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। दज्जाल की अगर ज़ाहरी सूरत हाल पर बहस की जाए तो सही अहादीस मुबारका में हमें ये मिलता है कि दज्जाल की बाईं आंख रोशन होगी जबकि वो दाईं आंख से काना होगा और उसकी कानी आंख पर गोश्त इस तरह ढलका होगा जैसे कोई लटका हुआ अंगूर होता है। चेहरे का रंग सुर्ख और वहशतनाक होगा और चौड़ी जिसामत वाला होगा, जिसके माथे पर काफिर के कलमात लिखे होंगे यानी काफिर। और मोमिन लोग जिनके अंदर ईमान होगा वो उसको पहचान लेंगे और उसके खिलाफ ऐलान बगावत कर देंगे।
दज्जाल की सवारी यानी गधा इतना तेज होगा कि वो सूरज गरूब होने से पहले उसके गरूब होने के मकाम तक पहुंच जाएगा। मानी ये कि वो मशरिक से मगरिब का सफर कुछ ही पल में कर गुजरेगा और समुंदर में सफर करेगा तो समुंदर का पानी उसके घुटनों तक आएगा और दज्जाल जब जमीन पर सफर करेगा तो वो लोगों को अपनी तरफ पुकारेगा। उसकी सवारी कुछ ऐसी होगी कि उसमें दरवाजे, रोशनी और नशिस्तें होंगी। और अगर इसी तफसील को लेकर आज के ज़माने में हम सवारी को देखें तो ये कोई हवाई जहाज़ या कोई रेलगाड़ी मालूम होती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर दज्जाल के गधे के दोनों कानों के दरमियान 40 गज या फिर 70 हाथ जितने फासले को तहकीकी कदर में देखा जाए तो इस तरह हवाई जहाज ही की कोई सवारी बनती है जिसके परों को इसके दोनों कानों से तशबीह दी जा सकती है और उसके एक कदम का फासला एक रात और एक दिन जितना होगा, यानी कि वो इतना तेज रफ्तार होगा। तो इस तरह सुपरसोनिक फाइटर तैयारे इसकी एक वाज़ेह मिसाल बन सकते हैं जो लम्हों में कई मीलों का फासला तय करने की सलाहियत रखते हैं और वक्त की जिद्दत के साथ इसमें मज़ीद बेहतरी आने की गुंजाइश भी मौजूद है। दोस्तों, अगर सिर्फ गधे को ही बहस में लाया जाए तो आज तक इंसान ने दुनिया में ऐसा कोई गधा नहीं देखा कि जिसके दोनों कानों में 70 हाथ जितना फासला हो और जो इतना तेज रफ्तार भी हो कि एक कदम मशरिक और दूसरा कदम मगरिब में रखता हो। बाज़-औक़ात हम बातों का मानवी मतलब लेते हैं और बाज़-औक़ात हम इसके पीछे हकीकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब ये भी दावा किया जाता है कि इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे फाइटर जेट्स पर काम करना शुरू किया है जो 35,000 फुट की बुलंदी तक मुसलसल 52,000 घंटे तक परवाज कर सकते हैं और ये ज़मीन पर किसी भी जगह चंद लम्हों में पहुंच सकते हैं और इनको इसी तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसके दोनों परों के दरमियान एग्जैक्ट 40 गज का फासला होगा। दूसरी तरफ ये भी ज़ेरे बहस आता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो मुख्तलिफ मौजज़ात रखती थी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की डिमांड पर अल्लाह ने पत्थर में से उसको पैदा किया,